हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ मेरे चैनल डिजाइनर रजनी पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये वाली स्टाइलिश आलिया कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग दोनों बताऊंगी, वो भी बहुत ही सरल तरीके से। आप बस वीडियो को एंड तक देखना। हर एक स्टेप बहुत ईजी है, आप इसको बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने इसके लिए ये लाइनिंग फैब्रिक लिया है और ये मेन फैब्रिक है हमारा। देख सकते हो आप, ये लाइनिंग फैब्रिक हो गया और ये मेन फैब्रिक है। सबसे पहले हमें जो मार्किंग करनी है वो हमें लाइनिंग फैब्रिक पे करनी है। तो लाइनिंग फैब्रिक को इस तरह से हमें ओपन करना है और ओपन वाले पार्ट को हमें हमारी तरफ रखना है इस तरह से। ये हमारा ओपन पार्ट हो गया। जो ब्लाउज बना रही हूँ वो 36 साइज़ का है। आप इसको 34 साइज़ में भी सेम बना सकते हैं और 32 में भी सेम बना सकते हैं। बस आपको चेस्ट का मेजरमेंट थोड़ा अलग लेना है। सबसे पहले हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है नीचे की तरफ। देन उसके बाद हमें ब्लाउज की लेंथ लेनी है। जितनी आपकी ब्लाउज की लेंथ है उसमें आपको 1 प्लस करना है। जैसे मेरे ब्लाउज की लेंथ है 14 इंच, तो इसमें 1 इंच मैं एक्स्ट्रा लूँगी। तो मैंने 15 इंच पे टोटल मार्किंग की है इस तरह से। आपकी जितनी लेंथ है उसमें आपको 1 प्लस एक्स्ट्रा लेना है। देन यहाँ से मैं शोल्डर लूँगी। मैंने शोल्डर 6 इंच का लिया है। आपका जितना नेक डीप है उस हिसाब से आप शोल्डर ले सकते हैं। अगर आप कॉलर नेक बनाना चाहते हैं या आप डीप नेक बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आपको शोल्डर लेना है। अगर फ्रेंड्स आपका डीप नेक है तो आपको शोल्डर कम लेना है, और अगर कॉलर नेक है तो आपको शोल्डर ज़्यादा लेना है। तो मैं 6 इंच का शोल्डर ले रही हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मार्क कर देती हूँ। इस लाइन को मैं मिला दूँगी इस तरह से। उसके बाद हमें शोल्डर को डाउन करना है। लास्ट में शोल्डर डाउन हमें नेक की चौड़ाई के अनुसार लेना है। अगर आपकी नेक की चौड़ाई ज़्यादा है तो शोल्डर को डाउन कम करना है, और अगर नेक की चौड़ाई आपकी कम है, बिल्कुल 2 इंच है, तो आपको शोल्डर 1 इंच पे डाउन करना है। ये कंपलसरी है, इस चीज़ का आपको ध्यान रहे। तो मैं यहाँ पे नेक की विड्थ है वो 3.5 इंच पे मार्क करूँगी इस तरह से। तो नेक की चौड़ाई मैंने 3.5 इंच ली है, तो मैं शोल्डर को डाउन हाफ इंच करूँगी इस तरह से। हाफ इंच से थोड़ा सा ज़्यादा, 0.1 ज़्यादा लेना है हाफ इंच से। इस तरह से मैं मार्क कर दूंगी और इन दोनों लाइन को मिला दूंगी इस तरह से। अब हमें आर्म होल की लंबाई लेनी है। तो आर्म होल की लंबाई किस तरह से निकालना है आपको, जो आपका चेस्ट होगा उसको हमें 6 से डिवाइड करना है। तो जितना आपका 6 से डिवाइड करने के बाद मेजरमेंट आता है वहाँ पे हमें मार्क कर देना है। तो मैं यहाँ पे 6 पे मार्क करूँगी इस तरह से, और इसको स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ कर दूंगी इस तरह। और यहाँ पे भी हमें एक लाइन बना लेनी है। इसके बाद हमें क्या करना है, चेस्ट का मेजरमेंट लेना है। तो जो भी चेस्ट है आपका उसका 4th पार्ट लेना है हमें। जैसे मेरी चेस्ट है वो 36 इंच है, तो 36 का 4th पार्ट 9 इंच होगा। तो मैं यहाँ पे 9 इंच पे मार्क कर दूंगी इस तरह से। प्लस इसमें 2 इंच की लूजिंग ऐड करूँगी। आप चाहे तो इसमें 1.5 इंच की लूजिंग भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमें कमर की मार्किंग करनी है। तो कमर का आपको 4th पार्ट लेना है सेम। तो मेरी कमर 30 इंच है, तो 30 का 4th पार्ट होगा 7.5 इंच, प्लस 2 इंच की लूजिंग ऐड करूँगी इसमें भी। प्लस 2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है प्रिंसेस कट के हिसाब से। इस तरह से हमें यहाँ पे नीचे की तरफ 2 मार्किंग करनी है। प्रिंसेस कट की एक्स्ट्रा लेना है, प्लस लूजिंग भी एक्स्ट्रा लेना है। अब हमें इसको स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ कर देना है। ध्यान रहे फ्रेंड्स, नीचे की तरफ हमें 2 मार्क लेना है अगर आप प्रिंसेस कट में बना रहे हो तो। यहाँ पे आप चाहो तो 1.5 इंच की लूजिंग भी ले सकते, 1 इंच की भी ले सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। देन यहाँ से हमें अब नेक की लेंथ लेनी है। तो जितनी आपको लेंथ रखना है, जैसे 4 इंच, 5 इंच, 6 इंच, 7 इंच, उतनी आप रख सकते हैं। तो मैं 7 इंच पे यहाँ पे लेंथ लूँगी। मुझे डीप नेक पहनना पसंद है तो मैं इस हिसाब से बना रही हूँ। नीचे की तरफ भी हमें चौड़ाई 3.5 इंच पे मार्क करनी है, और इस तरह से एक बॉक्स बना लेंगे। नेक का शेप ड्रॉ है वो हम बाद में करेंगे। पहले हमें प्रिंसेस कट वाले पार्ट को मार्क कर लेना है। तो यहाँ शोल्डर से मैं 10.5 इंच पे एक मार्क करूँगी इस तरह से।
बस ध्यान रहे ये सेम साइज हमारी 32 लेके 38 इंच तक के ब्लाउज में रहेगी। आपको सिर्फ चेस्ट का मेजरमेंट अलग लेना है आपकी चेस्ट के अकॉर्डिंग। जहाँ पर हमने 10.5 इंच का पॉइंट मार्क किया था वहाँ पर हमें 3.5 इंच की विड्थ लेनी है इस तरह। उसके बाद हमें नीचे की साइड 3.25 इंच पे एक मार्क करना है। ऊपर हमें 3.5 इंच लेनी है, नीचे हमें 3.25 इंच लेके इस तरह से इसको मिला देना है दोनों निशान को। अब हमें नीचे से टक्स पॉइंट की चौड़ाई लेनी है तो वो 2 इंच रखूँगी मैं और इसको भी स्ट्रेट लाइन से मिला दूँगी इस तरह। देन यहाँ पे हमें क्या करना है, इंची टेप को इस तरह से रख के इसको हाफ कर लेंगे इस तरह और यहाँ पे पॉइंट करेंगे एक। यहाँ पे हमें पॉइंट वाले मार्क पे 0.2 पे एक मार्क करना है इस तरह से। 0.2 की हमें गोलाई देनी है इस साइड पे इस तरह से, सिर्फ 0.2 की गोलाई देनी है इस तरह से। अब हम इसके ऊपर वाले पार्ट को मार्क करेंगे। ये हमें प्रिंस कट से नहीं बनाना इस तरह से, हमें शोल्डर वाला प्रिंस कट बनाएंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे जितना भी आपका शोल्डर है उसका हाफ करेंगे और एक मार्क कर देंगे इस तरह से। शोल्डर का हाफ करना है हमें और इस वाले मार्क को इससे मिला देंगे इस तरह से। देन यहाँ पे हमें आर्मोल की गोलाई देनी है। आर्मोल की गोलाई फ्रंट पार्ट के लिए मैं 1/2 इंच रखूँगी और बैक पार्ट के लिए 1 इंच। यहाँ पे हमें 1/2 इंच पे गोलाई देनी है इस तरह से, बिल्कुल फिनिशिंग से। उसके बाद हमें क्या करना है, नेक की शेप ड्रॉ करेंगे। तो मैं यहाँ पे इसको 5 शेप में बनाऊंगी इस तरह से। आपको जिस भी तरीके का नेक ड्रॉ करना है आप कर सकते हैं। देन यहाँ पे अब हमें क्या करना है, नीचे की साइड 1/2 इंच पे एक मार्क करना है इस तरह से और इस हाफ वाले मार्क को इस पॉइंट से मिला देना है इस तरह से। देन हमें क्या करना है, यहाँ से इसकी जितनी लेंथ है, जैसे 4.5 इंच इसकी लेंथ है तो हमें इस साइड पे भी 4.5 इंच पे इसको इस तरह से देख लेना है माप के और 4.5 पे मार्क कर देना है। पीछे की साइड हमें 1 इंच पे मार्क करना है और इस वाले मार्क को और इस वाले मार्क को मिला देना है। ये हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई। अब हम इसको कट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लेके आ सकूं। जहाँ पे हमने मार्किंग की है वहीं से हमें इसको कट कर लेना है। तो देख सकते हो इसको हमें मेन फैब्रिक पर कट कर लिया है। अब हमें इसको स्टिच करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके लाइनिंग वाले पार्ट को स्टिच करना है। तो इस तरह से इसके ऊपर रख के हमें इसको स्टिच करना है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। इस वाले पार्ट को इसके ऊपर अच्छे से सेट करके हमें 1/2 इंच के गैप पे स्टिच लगा लेनी है इस तरह से। दोनों पार्ट को हमें सेम स्टिच करना है इस तरह से। ये देखो आप, तो इसी तरीके से हमें दूसरे पार्ट को स्टिच करना है। अब हमें इसके मेन फैब्रिक को भी स्टिच करना है सेम इसी तरह 1/2 इंच के गैप पे स्टिच करते हुए। बिल्कुल फिनिशिंग से हमें इसकी स्टिचिंग करनी है। तो ये हमारे दोनों पार्ट स्टिच हो गए, देख सकते हो आप इसके ऊपर आयरन करते रहना ताकि फिनिशिंग अच्छी आए। तो हमने देखो इस तरह से इनके ऊपर आयरन कर ली है। अब हमें इसके ऊपर लाइनिंग फैब्रिक को स्टिच करना है। तो जो हमारा मेन फैब्रिक है वो सीधा रहेगा और लाइनिंग फैब्रिक उल्टा रख के इसके ऊपर हमें स्टिच लगानी है। तो हमें इसको
बिल्कुल अच्छे से सेट करना है। ये वाला पॉइंट टू पॉइंट हमें मिलाकर हमें स्टिच करना है। तो मैंने इस पॉइंट वाले पार्ट को पिनअप कर लिया है और अब हम इसको स्टिच कर लेंगे। ये पॉइंट है ऊपर वाला हमारा, इसको इसके ऊपर जॉइंट करके हमें स्टिच लगानी है। इसको भी हमें 1/2 इंच के गैप पे स्टिच करना है। देख सकते हो आप, बिल्कुल नेक को फिनिशिंग के साथ स्टिच करना है। तो इस तरह से हमें यहाँ पे स्टिच लगा लेनी है पूरे पार्ट पर। यहाँ पर नीचे की साइड हमें 1 इंच का मार्क करते हुए स्टिच करना है, यानी 1 इंच तक ही हमें स्टिच करना है। और इसको इस तरह से घुमाकर इस साइड भी हमें स्टिचिंग लगा लेनी है। अब हमें इसके एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है इस तरह, और यहाँ पे छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं ताकि नेक में झोर ना आए। और नीचे का जो पार्ट एक्स्ट्रा है उसको भी हम कट कर लेते हैं और यहाँ पे भी हम छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। अब हम इसको फोल्ड कर लेंगे इस तरह से और लाइनिंग फैब्रिक को नेक की साइड में एक स्टिच और लगाएंगे इस तरह, ताकि फिनिशिंग अच्छी आती है इससे। देख सकते हो आप, इस तरह से आपको भी स्टिच करना है अगर आप फिनिशिंग से ब्लाउज बनाना चाहते हैं तो। अब हमें एक्स्ट्रा धागे को कट कर लेना है और इसके कॉर्नर को हमें बाहर निकाल लेना है इस तरह से, दोनों कॉर्नर को। तो देख सकते हो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में हमारे दोनों पार्ट रेडी हो चुके हैं और गुम सिलाई में हमें इसको बनाया है। कहीं पे भी हमारा स्टिच किया हुआ पार्ट दिख नहीं रहा है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें इस तरह से कट कर लेना है फिनिशिंग से। अब हमें क्या करना है, इसके नेक के ऊपर लेस डेकोर करना है इस तरह से। आप चाहे तो पाइपिंग भी लगा सकते हैं, आप चाहे तो लेस भी डेकोर कर सकते हैं। दोनों का लुक काफ़ी अच्छा आएगा, बहुत ही प्यारा लुक आता है। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करिए। तो इस तरीके से हमें पूरे के ऊपर लेस को स्टिच कर लेना है किनारे पर। और यहीं तक हमें स्टिच करना है, यहाँ पे हमें लॉक कर देना है। इस तरीके से हमें दोनों पार्ट की नेक को स्टिच करना है। तो देख सकते हो कितना प्यारा लुक आया है। अब हमें इसको एक पट्टी से जॉइंट करना है। तो हमें इस तरीके से एक पट्टी लेनी है लाइनिंग और मेन फैब्रिक की, इसकी लेंथ के अनुसार। और यहाँ पे हमें एक स्टिच लगा लेनी है इसके किनारे पर। देन इसको फोल्ड करके इसके ऊपर एक स्टिच और लगा लेंगे, क्योंकि जिस तरीके से हम फिनिशिंग से बनाएंगे ब्लाउज को उतने ही लुक अच्छा आता है। तो हमें इस पट्टी के ऊपर दोनों पार्ट को इस तरह से रख के इसके नीचे की लेंथ को भी स्टिच कर लेना है। यहाँ पे जितनी लेंथ आई है उस हिसाब से हमें इसको फोल्ड कर लेना है। ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है, इसको फोल्ड कर लेते हैं। तो यहाँ पे नीचे की तरफ भी एक सिलाई और लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमने पट्टी को रेडी कर लिया है। अब हमें इसके ऊपर दोनों पार्ट को स्टिच करना है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। हमें इसको स्टिच करना है, इस बात का ध्यान रहे। हमें दोनों पार्ट को एकदम बराबर शेप में रख के स्टिच करना है। यहाँ पे मैं पिनअप कर लेती हूँ ताकि आगे पीछे ना हो हमारे दोनों पार्ट। अब हमें इसके ऊपर स्टिच लगा लेनी है।
यहाँ पर। इस तरीके से। और यहाँ पे हमें इसको लॉक कर देना है। तो फ्रेंड्स, ये हमारे ब्लाउज़ का फ्रंट पार्ट रेडी हो गया है। अगर आप इसके बैक पार्ट का वीडियो भी देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। यहाँ से हमें इसको कट कर लेना है। आप चाहे तो इसके अंदर कटोरी भी लगा सकते हैं, कटोरी से लुक और भी अच्छा आता है। मैंने इसको सिर्फ ऐसे ही बनाया है नॉर्मल, आप सब लोगों की डिमांड पे। तो देख सकते हो कितना प्यारा और परफेक्ट लुक आया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड की है, आप वहाँ पे जाके लिंक को विजिट कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कितना प्यारा और परफेक्ट लुक आया, आप भी जरूर ट्राई करिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।